हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ आती हैं। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माताएं यहाँ हैं। रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, कहती हैं कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक माँ आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहां पर अपनी माँ को, महाराज मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये माँ रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो ये माँ नहीं रहेगी। अब बताओ, उस माँ के पास कुछ नहीं है ना, जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी माँ हो गई है तो माँ के पास ना पैसा बचा, ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती माँ से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध माँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको बेटों ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको बहुओं ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि मां के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं है, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। बोलो हाँ, आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। बोलो हाँ, 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ, आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना, रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया। इसलिए कहता हूं बाबा, जगत के लिए ना रोया करो, संसार को अपना ना कहा करो। आप कितना भी अपना कह लो, पर आपका अपना कोई होगा नहीं। क्यों मैया? चलो एक बात पूछूं, उत्तर देना। आप लोग एक व्यक्ति का नाम बताओ
जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा है। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति का नाम बोल दो मेरे सामने जिसको आप पूरे 100% दावे से कह सकते हो कि ये मेरा है। बताओ कौन है आपका, एक का नाम बताओ। चलो क्यों, आप बताओ, आधी चौपाई। कौन है आपका? ये बात अभी समझ में आई कि पहले ही आ गई थी? आपका कौन है? कोई एक का नाम बताओ। आप लोगों ने तो बड़ी बाजार लगा रखी होती है, ये पूरा परिवार हमारा, ये गांव हमारा, ये शहर हमारा, ये सारे रिश्तेदार, कितनी भी भीड़ में रहो पर आप हो अकेले। बोलो हाँ, सही है, सही है कि गलत है मेरी माँ? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा। एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में अब बताओ कौन है जिसको कह सकते हो ये मेरा? इसका मतलब है मैया, आप कहती हो ना ये परिवार मेरा, ये आप सच बोलती हो कि झूठ बोलती हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मैया झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है। आप लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? क्यों? ए छोरी, बिस्किट खा रही हो? बिस्किट। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे आप झूठ बोलते हो ना? कौन सा झूठ? आप कहते हो ये परिवार हमारा है, उनमें एक भी आपका नहीं है, जबकि आप कह रहे हो हमारा। ये झूठ है। यदि है तो बताओ नाम लेकर के कि ये व्यक्ति मेरा है। कौन है आपका? बोलो मेरी माँ है।
इस संसार में चलो, परिवार की रिश्तेदारों की छोड़ो, चलो बताओ शरीर में वह अंग कौन सा है आपका जिसको आप कह सकते हैं कि ये अंग मेरा है? ये भैया आप बताओ, आपके शरीर में वो कौन सी जगह है जिसे आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये मेरा है? चलो बताओ, बोलो। आंख यदि आपकी है तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लग जाता है? कमर यदि आपकी है तो बुढ़ापे में झुक क्यों जाती है? घुटने यदि आपके हैं तो बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देते हैं? दिल आपका है तो बुढ़ापे में एक टाइम बाद दिल भी हैंग हो जाता है, हार्ट अटैक गया काम से। इसका मतलब ये शरीर भी आपका कोई अंग नहीं कह सकते कि ये मेरा है। पता नहीं कौन संग कब काम करना बंद कर दे। बोलो हाँ हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ये शरीर भी आपका, जोर से, शरीर भी आपका नहीं है, परिवार भी आपका नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसी मेरा मेरा में आप इसी कन्फ्यूजन में रहते हो और कहते हो शांति नहीं मिल रही है। अरे झूठ के संग रह रहे हो 24 घंटे तुम। शरीर मेरा है ये भी झूठ है, परिवार मेरा है ये भी झूठ है, तो सच क्या है? बोलो सच क्या है? बोलो सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य कौन? बोलो ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। अब संसार का हर संबंध, संसार का हर संबंध बोलो झूठा है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो भगवान से संबंध जोड़ लिया है। पायो जी मैंने, आपने जगत को अपना कहते रहे, मीराबाई ने जगन्नाथ को अपना बना लिया। पास हो गई मीराबाई, हम सब फेल हो गए। पास होना है तो जगत में ही ना उलझे रहना, इससे आगे भी कुछ है, यहीं तक सीमित ना रह जाना। ये सब झूठा है जगत। कैसे झूठा है? ऐसे रिश्ता कोई नहीं है आपका, आप मान सबको रहे हो। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, पर रिश्ता कोई भी सत्य नहीं है। आज है कल रहेगा, कौन रिश्ता? कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये बताओ, रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ। रिश्तेदारी स्वार्थी होते हैं कि नहीं? स्वार्थ बोलो। रिश्तेदार स्वार्थी होते हैं? बोलो हाँ कि ना होते? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लाग, सब स्वार्थी होते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान के सिवा किसी को अपना समझने की गलती ना करना। भगवान तुलसीदास जी गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रोज कथा सुनाते हैं। तुलसीदास जी
रामचरितमानस लिखकर समाज पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। तुलसीदास जी कहते वंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं सबको। तुलसीदास जी वंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना वंदऊ प्रथम बाल्मीक नारद घट जोनी और निज निज मुखनी कही निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अच्छा ये बताओ क्या बिना सत्संग के विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक एक होती है बुद्धि। ए भैया बुद्धि बोलो बुद्धि विवेक कौन बड़ा? बुद्धि बड़ी कि विवेक बड़ा? क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में? बुद्धि किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं? बेटा बताओ क्या बड़ा? बुद्धि और विवेक में क्या बड़ा? विवेक। क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में? मैया क्या बोलती तू? बुद्धि और विवेक में अंतर बताओ। लाल मैया क्या अंतर है? नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? ये मैया बताओ। लाल मैया चश्मा वाली मैया बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है मेरी मां? बुद्धि सबके पास होती है। बोलो हाँ। चींटी के पास भी बुद्धि है इसलिए लाइन पर चलती है चींटी, एक लाइन पर। चींटी के पास क्या है? उसे भी बच्चा पैदा करने की बुद्धि है, चिड़िया को भी घोंसला बनाने की बुद्धि है, चिड़िया को भी बच्चे पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। मछली को भी बुद्धि है, बच्चे पैदा करने की नहीं है? सब बच्चे पैदा करते हैं, सब अपने अपने तरीके से बच्चों को प्यार भी करते हैं। बुद्धि सबके पास है। कोई सांप है उसे भी बुद्धि है, जान बचाने के लिए बिल में घुस जाता है। बुद्धि तो है तब ना घुस गया, वरना खड़ा रहता मार लो। बुद्धि सबके पास है। बोलो हाँ। आप लोग भी कपड़ा पहने हैं, बुद्धि थी तब तो पहने हो। जिनके पास बुद्धि नहीं होती वो कपड़े भी नहीं पहन पाते, कहीं की कहीं बटन लगाते हैं। बोलो हाँ।
क्यों मैया? बुद्धि तो सबके पास है ना भैया, है? पशु पक्षी जीव जंतु सबके पास क्या है? जोर से, बुद्धि। अब बात करते हैं विवेक की। बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास। विवेक किसके पास होता है? कुत्ते के पास, बिल्ली के पास बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। पशु पक्षी के पास बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। मनुष्यों के पास बुद्धि तो है, पर जो सत्संग करता है उसके पास विवेक भी होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक किसके पास होगा? जो सत्संग करेगा। अच्छा, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? ये बात सुनो, क्या अंतर है? बोलो मेरी मां। देखो अंतर बताता हूं। एक स्त्री खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है, उसे किसी ने देखा मां के रूप में, ये मेरी मां की तरह है, उम्र में बड़ी है। किसी ने बहन के रूप में देखा, किसी ने अपनी गलत नियत से देखा। एक ही स्त्री है, आप एक ही हो ना, पर आपको अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई आपको बेटी के रूप में देखता है, कोई आपको मां के रूप में देखता है, कोई आपको बहन के रूप में देखता है, तो कोई आपको बाजार में गलत नजर से भी देखने वाले लोग होते हैं। आप ट्रेन में चढ़ती उतरती, बस स्टैंड में आती जाती हैं, बहुत सारे लड़के आपको छेड़ने लग जाते हैं, मौका मिलती गलत जगह पर टच करने लग जाते हैं। ये हर स्त्री के साथ रोजमर्रा की घटना है। बाजार जाते समय, रेल में, बस स्टैंड में, ये सारी स्त्रियों के साथ लगभग ये घटनाएं घटती हैं कभी ना कभी उसके जीवन में, कि उसे गलत नजर से कोई ना कोई उसे देखने वाला मिल ही जाता है। बात सही है कि गलत है? हाँ कि ना? फिर तो आप स्त्री, इस एक स्त्री खड़ी है, कोई उसे मां के रूप में देख रहा, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई उसे गलत नजर से देख रहा, और कोई साधु उसे इस दृष्टि से देख रहा है कि ये मेरी राधा रानी है, ये मेरी किशोरी जी है, सीता जी है, लक्ष्मी जी है, मेरी मां है, इस भाव से। अब बताओ, जो आपको मां के रूप में देख रहा है वो बुद्धिमान है, बहन के और बेटी के रूप में जो देख रहा है वो बुद्धिमान है, जो गलत नजर से देख रहा है वो बुद्धिहीन है, और जो आप में साक्षात लक्ष्मी का दर्शन कर रहा हो वही विवेकी पुरुष है। ये विवेक सत्संग किया है, इसलिए वो जान गया, उसके विवेक डेवलप हो गया कि नारी में लक्ष्मी का वास है। इसलिए वो स्त्री में, जब आप कहते हो कि ये मेरी मां है तो ये बुद्धि का प्रमाण है, और जब आप कहते हो ये मेरी मां नहीं मेरा भगवान है, तो आप विवेक का परिचय दे रहे हो। मां को मां कहना बुद्धिमत्ता है, पर मां को भगवान कहना ये विवेकी पुरुष है। बाप को बाप कहना बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धिमान है जो पिता को पिता कह रहा, पर जो पिता को परमात्मा कहे कि भगवान होता है बाप, वो बुद्धिमान नहीं, वो क्या है? वो विवेक। ये अंतर है बुद्धि में और विवेक में। जहां दृष्टि बदल जाए, देखने का पूरा तौर तरीका बदल जाए। तुलसीदास जी कह रहे बिनु सत्संग, इसलिए कहता हूं बच्चों को सत्संग कराओ। क्या कराओ? हाँ, फिर क्या होगा सत्संग करने से? आपकी बुद्धि विवेक में परिवर्तित हो जाएगी और आपका नजरिया बड़ा पवित्र हो जाएगा। आपके नजरिया जैसा
फिर भला किसका नजरिया होगा। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरहि। अच्छा ये बताओ, एक होता है मूर्ख, मूर्ख बोलो हाँ, मूर्ख होता है ना, अरे आदमी बड़ा मूर्ख। एक होता है सठ। अच्छा मूर्ख और सठ में क्या अंतर है? लोग नहीं कहते अरे बड़ा सठ है, और एक कहते हैं मूर्ख। चलो सठ का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट कहीं का। यहां मां भी कई बार बच्चे को क्या कहती है? दुष्ट, बड़ा दुष्ट है। बोलो हाँ। दुष्ट में और मूर्ख में क्या अंतर है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलो मेरी मां। नींद आ रही है? नींद आए तो बताओ, लोरी सुनाएंगे। जो 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 यशोदा का नंद लाला। जो 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 एक होता है मूर्ख, एक होता है दुष्ट। आपके अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग हैं, मूर्ख के दुष्ट? बताओ मेरी मां, आपके अड़ोसी पड़ोसी मूर्ख हैं कि दुष्ट हैं? बोलो नहीं। मूर्ख जो होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। जिसे कोई ना समझा सके, जो किसी की ना माने। जैसे रावण। रावण कौन था? मूर्ख। कोई नहीं समझा पाया। जो किसी की ना माने, सुधरे ही ना, वो मूर्ख है। और मूर्खों से ज्यादा उलझने का नहीं, वो उसे मानने ही नहीं है। लेकिन एक और होते हैं दुष्ट, जिसे बोलते हैं सठ। सठ जो है, दुष्ट जो है, वो यदि सत्संग पा जाए तो सत्संग पा करके वह सुधर जाता है। जैसे लोहा पारस मणि को स्पर्श कर ले तो लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सठ है, दुष्ट है, उसके सुधरने की संभावना है, पर मूर्ख के सुधरने की संभावनाएं नहीं है। जैसे दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? मूर्ख है। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी मां, बैठो मेरी मां, पंचायत ना करो, बैठ जाओ जल्दी मेरी मां, जल्दी बैठो मेरी मां। तुलसीदास जी सबकी स्तुति कर रहे हैं। दुष्टों को, मूर्खों को प्रणाम कर रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लहि, मिलत एक दुख
दारुण देही। दुष्ट का मिलना, मूर्ख का मिलना बड़ा कष्टदायी है, और सज्जन का, भक्त का बिछड़ना बड़ा कष्टदायी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारि विकार। मैया ओ लाल पीली हरी मैया, ओ बैठो मेरी माँ। ओ छोरा छोरी, ओ चिल्लर बैठ जा बेटा, बैठो। सुनो, ओ छोरा घड़ी देख लो तुम, कितना बज गया। तुम्हारे एक हाथ में घड़ी है, तुमने दूसरे में भी ले रखी है। घड़ी में समय नहीं होता है, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में समय होता है। आपका समय आपसे तय होगा, घड़ी से आपका समय तय नहीं होता। आप स्वयं अपने समय के जनक हैं, हाँ या ना? आप स्वयं अपना समय बनाते हैं और आप स्वयं अपना समय बिगाड़ते हैं। समय घड़ी में नहीं होता, समय तो आपके हुनर में होता है, काबिलियत में होता है। यदि आपकी काबिलियत है, आपका हुनर है, तो आपका समय है। और आप में हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो फिर आपका कोई समय, फिर वो समय घड़ी के भीतर है, आपका थोड़ी समय है। हम कहते हैं समय घड़ी से बाहर आकर आपका बने, उसके लिए आपको भी कुछ बनना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलो, ये समय की बात अभी तुम नहीं समझोगे, बस सुनो। ये समय की बात समय पर ही समझ में आएगी। बोलो हाँ। जड़ चेतन गुण दोषमय। अब तुलसीदास जी एक बढ़िया बात कह रहे हैं कि जड़ चेतन सब में दोष है। अच्छा बताओ, आप में अवगुण है कि नहीं है? अवगुण हम में है, हम सबके भीतर अवगुण है। पर क्या करता है हंस? हंस के आगे दूध पानी मिक्स कर दो और रख दो, तो हंस दूध पानी मिक्स करने पर किसे पीता है और किसे नहीं पीता? बेटा बताओ। हंस क्या पीता है? दूध पीता, और पानी को, जबकि पानी और दूध दोनों को मिक्स कर दिया। क्या दुनिया की कोई ऐसी मशीन है जो दूध पानी में से दूध को अलग कर सके और पानी को अलग? बोलो। लेकिन हंस क्या करता है? पानी दूध को मिलाओ तो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी। उसी तरह हंस जो है दूध को ग्रहण करता है। उसी तरह एक होता है कौवा, एक होता है हंस, दोनों ही पक्षी हैं। कौन सा पक्षी श्रेष्ठ है? हंस पर कौन बैठती हैं? माता सरस्वती जी हंस पर क्यों बैठी हैं? क्योंकि हंस दूध पीता है, सार ग्रहण करता है, पानी छोड़ता है। आप भी संसार में सबके भीतर अच्छाई और बुराई है, पर सबकी अच्छाइयां लेते चलो, सबकी बुराइयां छोड़ते चलो। जो सबकी अच्छाई ग्रहण कर लेता है वो एक दिन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने उठाया ही अच्छाइयों को है। यदि आप किसी की बुराई देखते हैं, इसका मतलब आपने उसके भीतर की अच्छाई नहीं स्पर्श की, उसके भीतर की बुराई उठाई। और जो बुराई उठाएगा, गुबरीला कीड़ा गोबर इकट्ठा करता है और मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। गुबरीला कीड़ा जानते हो? गोबर वाला कीड़ा काला काला होता है, गोबर का गोला बनाएगा और ढेला खिसकाता चलेगा। बोलो हाँ। किस किस ने देखा है गुबरीला कीड़ा? गोबर का कीड़ा गोबर का गोला बनाता है, खिसकाता चलता है। वो क्या इकट्ठा करता है? गोबर। और मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है? शहद।
समझ में आई? हाँ बेटा, आपके अंदर गोबर भी है और शहद भी है, मतलब आपके भीतर अच्छाई भी है। और अब मैं गुबरीला कीड़ा बनकर आपकी बुराई उठाऊं या मधुमक्खी बनकर आपकी अच्छाई उठाऊं, ये मुझ पर निर्भर करता है। यदि मैं आपकी अच्छाई उठाऊंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? बोलो। अच्छा, और मैं आपकी भी बुराई देखूं, आपकी भी बुराई, सबकी बुराई ही। जो व्यक्ति सबकी बुराई देखता हो, सबको बुरा कहता हो, वो व्यक्ति ही बुरा है। बात सही है कि गलत है ना? सबकी बुराई ही देखता है, सब में बुराई ही बुराई दिखती है उसे। कोई तो अच्छा भी होगा पर उसे अच्छाई देखनी ही नहीं है। इसलिए दास अनिरुद्ध का अनुभव, हम कभी किसी की बुराई नहीं देखते। हमें क्या करना आपकी बुराई से? यहां हजारों लोग बैठे हैं अभी और रोज आते हैं यहां हजारों लोग, हम क्यों किसी की बुराई देखें? आप बुरे होंगे तो अपने लिए, हम तो केवल आपकी अच्छाइयां देखते हैं कि भाई आपके अंदर ये अच्छाई है। जब हमने सबकी अच्छाइयां देखनी शुरू की तो हम भी अच्छे होने लग गए। जब हमने बुराइयां देखनी शुरू की तो हम भी बुरे होने लग गए। आज का समाज बुरा क्यों हो रहा है? आजकल के लड़के क्यों बुराई? क्योंकि सारे लोग बुराई ही देख रहे हैं मेरी मां। आजकल क्या पसंद है लोगों को? अश्लील पिक्चर, अश्लील बातें। बोलो हाँ। अभी टीवी पर मैंने सुना, न्यूज चल रही थी कि प्रयागराज कुंभ के मेले में जो महिलाएं स्नान कर रही थीं तो वहां पर सरकार ने कपड़े बदलने के ने वो बना रखे थे। तो वहां पर महिलाएं नहा रही थीं तो कुछ लोग क्या करते थे, महिलाओं के नहाने का वीडियो बना लेते थे, उनके कपड़े बदलने का वीडियो बना लेते थे, फिर उसे सोशल मीडिया पर डालते थे, व्यू कमाते थे, पैसे कमाते थे। मतलब पैसा कमाने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बात यह है कि आप बुराई क्यों ग्रहण कर रहे हैं? आज समाज देखना क्या चाहता है? आप एक लड़की जा रही है, 10 लड़के बैठे हैं, उन 10 लड़कों के बीच से वहां गली से एक लड़की गुजर जाए तो वो 10 लड़के उसे देखेंगे और देखेंगे। चलो बुरा नहीं है देखना, बहन के रूप में देख लो, तुम्हारी बहन जा रही, ये भी तो भाव हो सकता कि मेरी बहन है, क्योंकि तुम 10 लड़के हो तो तुम 10 लड़कों में से किसी ना किसी की बहन ऐसी ही होगी, इस उम्र की होगी। तुम भी तो अपनी बहन को रोज देखते हो, लेकिन जब कोई और लड़की को देखते हो तो बहन वाली फीलिंग क्यों नहीं आती? वो गलत फीलिंग से क्यों देखते हो, गलत भाव से? इसका मतलब आपने समाज में रहते रहते हर जगह केवल बुराई देखी है। आजकल के लड़के बुरी बुरी पिक्चरें देखते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील बातें सुनते हैं, गलत चीज, गलत शराब का, सिगरेट का, गलत चीजों का सेवन करते हैं, गलत चीज खाते हैं, अंडा, मछली, मुर्गा, मुर्गी, गलत चीज खा रहे हैं, गलत चीज देख रहे हैं, गलत चीज सुन रहे हैं। गाली, रे, बे, तू, तड़ाक के सिवा लड़का लड़की आजकल बात नहीं कर रहे हैं। तेरी ऐसी, तेरी वैसी, और तेरा ऐसा, और तेरा, तेरी माँ बहन सब करे जा रहे हैं और बात सामान्य कर रहे हैं, पर बातों में भी माँ बहन की गालियां चल रही हैं। बोलो हाँ। तो जब वाणी से गलत चीज निकल रही है, आंखों से गलत चीज देखी जा रही है, कानों से गलत चीज सुनी जा रही है, तो ये सारी गलत चीज जाके सेव कहां हो रही है? आपके दिल में, आपके हृदय में,
आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में। जब सब चीज गलत आप सेव कर लोगे तो फिर आप सही रहोगे कैसे? इसलिए कहता हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन? बुराई देखनी है तो स्वयं की बुराई देखो, और अच्छाई देखनी है तो भगवान की अच्छाई देखो। अच्छे हैं भगवान और बुरे हैं हम। सबसे बुरा कौन? अपनी बुराइयां देखो, अपने को बेहतर बनाओ। अच्छाइयां भगवान की। जैसे पानी और दूध में, हंस पानी को नहीं दूध को ग्रहण करता, आप क्या बनो? हंस की तरह बनो। कैसे बनोगे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन पत्थर है, चेतन माँ है, सब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब में भगवान। किसे देखना चाहिए? आपकी दृष्टि ऐसी हो जैसे प्रहलाद की थी। प्रहलाद को खंबे में पत्थर नजर नहीं आता था, उस पत्थर में भी भगवान नजर आते थे। ऐसी दृष्टि प्रहलाद की यदि हमारी हो जाए प्रहलाद की तरह, तो हम चाहे स्त्री देखें या पुरुष, पत्थर देखें या पक्षी, सब में अपने भगवान का दर्शन होगा। सबको ईश्वरमय देखना सबसे बढ़िया बात है। सबको देखो, पर कैसे देखें? सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में देखो, तुझ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में वही दिखे और कोई ना। इतना प्रेम भगवान से हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जड़ चेतन देव दनुज नर नांग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तुलसीदास जी चौपाई गा रहे हैं, आप भी गाओ, फिर अर्थ समझाना हमें। सिय राम मैं सब जग जानी, बोलो मेरे संग। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। क्या मतलब हुआ इसका? सिया राम मैं सब जग जानी, क्या मतलब हुआ? बुआ बताओ, बुआ जी क्या मतलब हुआ? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। बताओ, सिया राम मैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सबको सिया राम मैं जानो। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको कैसे देखो? जैसे ये हमारे भगवान। अच्छा ये बताओ, सब भगवान है कि नहीं? मतलब कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब में भगवान को देखना सही है कि गलत है? बोलो। सब में ईश्वर को देखना सही है? सही है कि गलत है? आप बताओ। सही है। कैसे सही है? कैसे देखा जाए? सब में भगवान कैसे देखे जाए? चलो बताओ, क्या करें कि सब में ईश्वर दिखे? बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, कैसे देखे सब में भगवान?
पीछे वाले भैया, सब में भगवान को कैसे देखें भाई? तो सुनो, ये बताओ, किसी का जब कोई बेटा या पति या पत्नी, कोई अपना किसी का भगवान के घर, कोई भाई, कोई पिता, कोई माँ, जब कोई अपना भगवान के घर चला जाता है अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो जिसकी मृत्यु हो जाती है, जब आप उसके कपड़े भी देखते हो तो उसके कपड़े में भी वो दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? जब आप उसके जूते भी देखते हो तो उसके जूते में भी वही दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ। देख, ऐसा होता है ना, आपका कोई अपना भगवान के घर चला जाए तो उसके बचे हुए, वो जिस बिस्तर पर सोता है उस बिस्तर को देखने पर भी आपको वही नजर आएगा। जब ये स्थिति किसी इंसान के साथ हो सकती है कि हमें वही वही चारों तरफ नजर आए, तो फिर आपको ये दृष्टि भगवान के साथ क्यों नहीं हो सकती कि जहां देखो, जिसे देखो वहीं वहीं भगवान नजर आए? उस व्यक्ति के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उससे आपका अटैचमेंट था, प्रेम था। यदि यही प्रेम भगवान से हो जाए तो फिर जहां नजर जाए सब में तो वही है। अच्छा बताओ, ये पीपल को किसने बनाया है? ये बताओ, ये संसार को किसने बनाया है? आपको किसने बनाया? बोलो, सबको किसने बनाया? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। पता नहीं वो कितना सुंदर है मेरी मां। अच्छा बताओ, ये संसार इतना सुंदर है कि नहीं? कितना सुंदर। मिट्ठू कितना सुंदर होता है, मिट्ठू। मिट्ठू, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदी और समुद्र कितना सुंदर है ना। आप वादियां देखने जाते हो, पहाड़ कितना सुंदर। जिसके बनाए पर्वत, पहाड़, वन और पेड़ पौधे और पशु पक्षी और स्त्री पुरुष इतने सुंदर है, वो भगवान कितना सुंदर होगा। जिसका बनाया संसार इतना सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। तो बताओ, संसार को किसने बनाया? भगवान ने तो बनाया। तो कुल मिला के जब भगवान आपको बना रहे थे तो बड़े प्यार से आपको अपने हाथों से तो बनाया ना भगवान ने। तो आप भी कौन हो? उसी ईश्वर की रचना हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में तुलसीदास जी का दर्शन होता है कि नहीं? बोलो हाँ। एक कवि की कविता में कवि का दर्शन होता है कि नहीं? बोलो हाँ। यदि कवि की कविता में कवि का दर्शन हो सकता है तो परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? जब आप किसी स्त्री को देखो तो ये देखो कि वाह कितना सुंदर ईश्वर ने बनाया है। आप स्त्री को ना देखो, स्त्री को बनाने वाले को देखो। आप पुरुष को ना देखो, पुरुष को बनाने वाले को देखो। एक संत जी मुस्कुरा रहे थे एक स्त्री को देखकर, वाह कितनी सुंदर है। एक आदमी बोला, वाह बाबा जी तुम्हारा मन बिगड़ गया क्या? बोला, ना बेटा, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर सी स्त्री को बनाया है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिस कलम से उसने ईश्वर, जिस कलम से उसने नारी को बनाया होगा, वो परमात्मा की कलम को हम देख रहे हैं कि प्रभु जब तूने सुंदर स्त्री बनाई तो तू स्वयं कितना सुंदर होगा। सुंदर पुरुष बनाए
तू स्वयं कितना सुंदर। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान को देखो, अपने इष्ट को देखो, किसी और को ना देखो। क्यों देखें? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान उमा मतलब पार्वती सहित शंकर जी किसे जपते हैं? भगवान राम का चिंतन करते हैं। उन्हीं राम का चिंतन आपको करना चाहिए। वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी, राम जी, दशरथ जी, जनक जी सबको प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी हनुमान जी को प्रणाम। राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहते उजियार। सबका दर्शन कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की बड़ी अद्भुत कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अब सुनो कथा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पतवती अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार की बात है, याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं श्री भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि रहते थे प्रयाग में। भरद्वाज ऋषि के यहाँ आए याज्ञवल्क्य जी मकर में स्नान करने। तो याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ, ये राम कितने हैं, भगवान कितने हैं? चलो बताओ भगवान कितने हैं? मैया भगवान कितने हैं? ओ भैया जागो ललना भोर भई अब। सुनो, ये बताओ भगवान कितने होते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। अब बताओ कितने राम, कितने भगवान, कितने भगवान होते हैं? पीछे वाली मैया, ओ पीली मैया, ओ दादाजी पीछे वाले, कितने भगवान होते हैं? मैया क्या बोलती तू? कितने भगवान? और यहां वाले भक्त कितने भगवान? भगवान कितने कितने भगवान होते हैं बेटा? एक। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण। फिर राम कौन है और कृष्ण कौन है? हाँ, भगवान नारायण एक है। उन्हीं नारायण के अवतार हैं राम, उन्हीं के अवतार हैं कृष्ण, उन्हीं के अवतार हैं वामन, उन्हीं के अवतार हैं नरसिंह, उन्हीं के अवतार हैं मोहिनी, उन्हीं के अवतार हैं मत्स्य, उन्हीं के अवतार हैं कच्छप, उन्हीं के अवतार हैं धन्वंतरी। उन्हीं के अनेक अवतार हुए। लोगों ने अलग अलग समझ लिया कि राम अलग है, कृष्ण अलग है। राम कृष्ण दोनों भगवान नारायण के ही अवतार हैं। जो काम राम से हो सकता था उन्होंने राम बनकर किया, जो काम कृष्ण से हो सकता उन्होंने कृष्ण बनकर किया। कुछ काम राम से नहीं हो सकते थे। बताओ राम से कौन काम नहीं हो सकते थे? कुछ काम त्रेता में नहीं हो सकते थे, तो द्वापर में राम को कृष्ण बनना पड़ा। बताओ क्या ऐसे काम थे जो राम से नहीं हो सकते थे? बोलो। त्रेता में सुनो, जय और विजय नाम के दो गण थे। मैं सुनाऊंगा कथा में, रामचरितमानस की कथा है, ये आएगा भी प्रसंग, पर अभी सुनाई देता हूं। भगवान नारायण के दो द्वारपाल हैं। बैठिए। भगवान नारायण के दो कौन हैं?
द्वारपाल जय और विजय। क्या नाम है? जय और विजय नाम के दो द्वारपाल। एक दिन क्या हुआ कि भगवान से मिलने के लिए, ये तब की घटना है जब राम और कृष्ण का अवतार नहीं हुआ। अब देखो, भगवान एक है तो उस एक भगवान को अनेक अवतार लेने की क्या जरूरत आन पड़ी, वो जरूरत क्यों आई, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। विषय बड़ा गंभीर है, तो आप सावधानी से सुनिएगा। सुनो, हुआ क्या कि एक दिन भगवान नारायण से मिलने के लिए 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा, द्वारपाल जय और विजय द्वारपाल थे, तो जय विजय द्वारपालों से 4 ऋषियों ने कहा कि हमें भगवान से मिलाओ। तो द्वारपालों ने कहा, भगवान आराम कर रहे हैं, अभी आपसे नहीं मिल सकते, चलो। तो द्वारपालों ने रोक दिया संतों को। जब संतों को रोका गया तो संतों ने जोर जबरदस्ती की कि नहीं, भगवान के दरवाजे तो हमारे लिए सदा खुले हैं, हम तो जाएंगे। पर जय विजय ने नहीं जाने दिया। तब चारों संत ने क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम 3 बार मुझे रोक चुके हो, बार बार कह रहा हूं कि जाने दो, तुमने 3 बार रोका, जाओ, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों के लिए राक्षस। तो जय विजय श्राप मिलने के कारण संतों के क्या हो गए? वही जय विजय एक बार बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। क्या बने मैया? वही जय विजय श्राप के कारण क्या बने? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। तो भगवान, संतों का श्राप मिला कि 3 जन्मों तक क्या बनोगे? जोर से, राक्षस। तो पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में बने रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो जब हिरण्याक्ष बने तो भगवान को बाराह बन करके अवतार लेना पड़ा उसे मारने के लिए। फिर भगवान ने भी कहा, जय विजय ने जब भगवान से कहा कि प्रभु हमें श्राप लग गया है, अब हमारे अपराध को क्षमा करो, तब भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हें 3 बार अवतार लेकर जाना पड़ेगा, 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे लिए 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा। तो वही नारायण 3 बार अवतार ले रहे हैं उनके भक्त। तो भगवान अवतार ले रहे हैं, हिरण्याक्ष को मारा बाराह भगवान ने, हिरण्यकश्यपु को मारा नरसिंह भगवान ने। अब नरसिंह भगवान को क्यों आना पड़ा? क्योंकि मारना था। फिर वही रावण कुंभकर्ण बने, तो रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए प्रभु को राम बनना पड़ा। फिर इसके बाद द्वापर आया, तीसरा जन्म हुआ, तो शिशुपाल और दंतवक्र बने, तो भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। तो राम रूप से मार चुके थे, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए अलग अवतार लेना पड़ता, क्योंकि वो 3 बार जन्म लेंगे जय विजय, तो भगवान को 4 बार लेना पड़ेगा। तो एक बार प्रभु राम बन चुके हैं, तो अब शिशुपाल और दंतवक्र राम के हाथों से नहीं मर सकते, उनके लिए अलग अवतार लेना पड़ेगा। तो जो काम त्रेता में नहीं हो सकता, द्वापर में करना पड़ा। और भी बहुत सारे काम हैं। तो भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग कामों के लिए वही नारायण कभी राम बनकर काम करते हैं, कृष्ण बनकर काम करते हैं, नरसिंह बनकर काम करते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राम का मंदिर अलग है, कृष्ण का मंदिर अलग है, तो आपको लगा ये तो 2 भगवान है, जबकि दोनों। भरद्वाज ऋषि ने कहा कितने भगवान, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा
एक बार यही प्रश्न माता, एक बार सती माता को संदेह हुआ। अब पूरा प्रसंग सुनाया। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान एक बार शंकर जी माता सती को लेकर के कहाँ गए? कथा सुनने अगस्त जी के यहाँ। शंकर जी कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं। जहां प्रभु की कथा होती है वहां